हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स किए हैं क्लास 17। ठीक है, 0 to हीरो का कोर्स अब स्टार्ट हो चुका है। कुछ दिनों के लिए ऑफ हो चुका था क्योंकि मेरा जो चैनल था इस पर स्ट्राइक वगैरह थी, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता था। अब वीडियो अपलोड होगी, आपको रेगुलर मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन्फिनिक्स के बारे में। ठीक है, इन्फिनिक्स के बारे में, इन्फिनिक्स में क्या क्या आता है और कौन कौन से मॉडल आते हैं और प्रॉब्लम क्या आती है। देखो, मार्केट के अंदर इन्फिनिक्स के मॉडल आते हैं, बट आपको सिर्फ अनलॉकिंग और फ्लैशिंग मिलेगी। इसके अलावा बहुत रेयर है कि आपको उसका डंप फाइल की ज़रूरत पड़े या फिर किसी वेबसाइट पे जाके आप उसकी फाइल्स वगैरह, जैसे कि गिव मी रोम है, आपको डंप फाइल की ज़रूरत पड़ती है या फिर उसका डायग्राम चाहिए या पीरियड फाइल चाहिए। बहुत रेयर वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जब से काम कर रहा हूँ मैंने नहीं करा आज तक। मैं सिर्फ इन्फिनिक्स की फ्लैशिंग और अनलॉकिंग करता हूँ। ये तो आपको फ्लैशिंग की ज़रूरत है या फिर अनलॉकिंग की ज़रूरत है। अनलॉकिंग के लिए आप अनलॉक टूल AMT वगैरह यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको अच्छे खासे मॉडल्स मिल जाएंगे। हाल फिलहाल में अपडेट आया अनलॉक टूल के अंदर, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इन्फिनिक्स का आपके पास सिर्फ अनलॉकिंग के लिए आएंगे और फ्लैशिंग के लिए आएंगे। बहुत मैं सच सच बता रहा हूँ, हमारे इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया से बाहर हो सकता है, पॉसिबल है, या फिर पाकिस्तान वगैरह में, बांग्लादेश वगैरह में ये मॉडल ज़्यादा हो, क्योंकि इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा इसका क्रेज़ नहीं है इन्फिनिक्स आईटेल का। अगर है भी तो सिर्फ और सिर्फ आपको अनलॉकिंग, FRP और बाईपास, ख़त्म। इससे अलावा कुछ नहीं होता। इसके अलावा आएगा तो मैं आपको साइट बता देता हूँ, वहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो। इन्फिनिक्स और आईटेल, इन्होंने इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, इन तीनों ने एक साथ पकड़ा था, मार्केट के अंदर कदम रखा था, और फिर उसके बाद इनकी अच्छा खासा मॉडल्स आए। ये वेबसाइट है गिव मी रोम की, आप इस पे जाके सर्च करोगे ना, इन्फिनिक्स के अक्सर मॉडल्स आपके आ जाएंगे। इन्फिनिक्स का एक टूल होता है, ये मैं कैसे बताऊँ, इन्फिनिक्स का भी एक अपना टूल है, उसकी फ्लैशिंग फाइल करनी। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, मेरे को इन्फिनिक्स का ये एंड्रॉयड मल्टी टूल है। इन्फिनिक्स के कौन कौन से मॉडल हैं इसके अंदर, एक सेकेंड सर्च करते हैं इसे। ये इन्फिनिक्स के हो गए, हॉट 10 है, ये वाले मॉडल हैं। ये आप यहाँ पे तो फ़िलहाल तो ये सब फ्री हैं, अनलॉकिंग वगैरह फ्लैशिंग वगैरह यहाँ से हो जाएगी, बट आपको फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। देखो, 4-5 प्रॉब्लम है जो कि कॉमन है, सब मोबाइल के अंदर कॉमन प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, जो यहाँ पे लिख रखी है इन्होंने। एग्जांपल के लिए हॉट 10 मॉडल है, मॉडल नंबर ये वाला है, फैक्ट्री रीसेट, हार्ड रीसेट, रीसेट FRP, वही MI जो क्लाउड वो होता है, गूगल अकाउंट लॉक, फ्लैशिंग, फिक्स DL इमेज एरर। ये एरर आता है जब मोबाइल को आप अनलॉकिंग कर देते हो किसी अनोदर टूल से। AMT से करोगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, अनलॉक टूल से करो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप UMT से या फिर किसी क्रैक से प्रॉब्लम करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है रेड स्टेट का एरर आए, हो सकता है फिक्स DL इमेज का एरर आए, ये DL इमेज का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है फिक्स DL इमेज, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें आप क्लिक करोगे तो आपका जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। UMC का एरर है, UMC चेक करनी हो कि उसकी हेल्थ कैसी है, तो आप ये चेक कर सकते हो। UFS हेल्थ चेक, या फिर फिक्स ऑटो फास्ट बूट। ऑटो फास्ट बूट अब होने लगी है इसके अंदर, इन्फिनिक्स के अंदर भी और टेक्नो के अंदर भी और MI के अंदर भी। MI के कुछ मॉडल्स हैं उसके अंदर अभी प्रॉब्लम ये आने लगी है कि उसमें ऑटो फास्ट बूट पर स्टक हो जाता है। तो MI की तो फाइल आती है, बट इन्फिनिक्स का ये छोटी फाइल होती है जो कि इन लोगों ने यूज़ कर रखी है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से हम टूल ओपन कर लेते हैं। अगर मेरे को एग्जांपल के लिए हॉट 11S है, ये वाला मॉडल है, और स्टक ऑन रिकवरी हुआ पाए, तो मैं सबसे पहले मोबाइल को रिकवरी पे लेके जाऊँगा और चेक करूँगा उसके अंदर फ्लैश फाइल है वो कौन सी वाली है। उस फ्लैश फाइल को देख के ही मैं अपनी जो फाइल है वो डाउनलोड करूँगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर X6812 है, सर्च पे गया, मैं होम पे गया और यहाँ पे मैंने सर्च करा X6812। अब X6812 की कौन सी फ्लैश फाइल, जैसे कि न्यू वाली है, तो पॉसिबल है कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो और 100% आपका सेट डन होता है। डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी जो सेट है उसकी जो रिकवरी फाइल है वो कौन सी डली हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इन्फिनिक्स पे गए, मेरे को हॉट 10 चाहिए, तो फैक्ट्री रीसेट FRP, रीसेट FRP, फ्लैश, फिक्स DL, फिक्स ये और ये हो गया। ठीक है, आप फ्लैश पे जाओगे, और एक चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज आपको होंगे तो आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ से फाइल डाउनलोड करी गिव मी रोम की, तो गिव मी रोम की एक ख़ास बात यह है कि आपने अगर एक बार एक्सेस ले ली तो मेरे को ऐसा लगता है जब से मैंने इनकी वेबसाइट पे लॉगिन करा है और अकाउंट बनाया है तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 4-5 फाइल डेली की कोई ना कोई मांग लेता है तो मैं उसको दे देता हूँ। जो लोग मांगते हैं उनसे मैं ये भी कहता हूँ कि आप खुद बाय करो, जाहिर सी बात है आप बाय करो, मेरे से आप कब तक मांगोगे। एक कॉमन सेंस की बात है ना, आप किसी इंसान से 2 बार मांग लो, 3 बार मांग लो, 12 बार मांगो तो आपको शर्मिंदगी होगी। इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं वेबसाइट नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाओ चेकआउट करो और बाय कर लो। ठीक है, सस्ती है, ज़्यादा महंगा नहीं है। आप 2-3 सेट करोगे, आपका जो काम है वो हो जाएगा ईजिली। ठीक है, फाइल कैसे फ्लैश होती है मैं आपको समझा देता हूँ। और जब फाइल को हम सिलेक्ट करते हो ना, तो इसमें देखो एक चीज़ आती है मीडियाटेक के अंदर,
जो मीडियाटेक के सेट होते हैं ना, इसमें दो चीज़ आती है, मीडियाटेक की स्कैटर फाइल और OFP फाइल। OFP फाइल किसे कहते हैं? देखो कुछ मॉडल्स ऐसे हैं ओप्पो के या फिर बहुत सारे कंपनियों के जिसके अंदर जो फ्लैश फाइल है वो अपने ओरिजिनल टूल के साथ आती थी। समझ रहे हो? ओप्पो को मान लो आप, ओप्पो का MT के सेट है कोई सा, वो अपने ओरिजिनल टूल के साथ आती थी, तो वो जो टूल होता है ना उसके अंदर वो स्कैटर फाइल नहीं डालते, उसके अंदर OFP फाइल डालते हैं। तो OFP फाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो अगर MT के करनी है तो MT के भी कर सकते हो। ये पता नहीं वीवो की कोई सी PD1818 पड़ी हुई है, ओपन करता हूँ, यहाँ पर पूरी फाइल आ गई, ठीक है। अब इसको आप फ्लैश करने के लिए यहाँ पर किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको बैकअप वगैरह लेना है NVRAM का तो यहाँ से ले सकते हो, अगर आपको फॉर्मेट करना है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन रखा है रिबूट और रीसेट FRP, मतलब कि सेट अगर लोगो पर है और आप चाह रहे हो कि विद FRP अनलॉक हो जाए तो आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ आप किसी भी टूल में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इन्फिनिक्स में ज़्यादा अपडेट नहीं आता है, अनलॉकिंग के लिए आएगा, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। वो मॉडल आप सिलेक्ट करो एंड देन उसको जस्ट क्लिक में यूज़ कर सकते हो। फैक्ट्री सेट FRP, ठीक है। कभी कभी आपके साथ क्या होगा, फैक्ट्री सेट FRP पे एरर आएगा। देखो डिपेंड करता है आपकी PC के ऊपर। अगर आपका PC उस फाइल को उठा रहा है, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चल रही है ना, इसके बैकग्राउंड में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो अलग होता है। एग्जांपल के लिए ये नहीं है कि मैंने सेट लगाया और ये प्रोसेस चले डन हो गया, इसके पीछे भी जो फाइल है, जो हम MI अकाउंट की फ़ाइल होती है या फिर जो फ्लैश फाइल हम यूज़ करते हैं वो भी एक फ़ाइल होती है ना, KB की फ़ाइल होती है। तो इस सॉफ्टवेयर में वो शो नहीं होती, वो बैकग्राउंड में होती है, ठीक है। तो उसको वो यूज़ करते हैं और वहाँ से प्रोसेसिंग चलती है। कभी कभी आपके PC को वो सपोर्ट नहीं करती है, तो ज़रूरी नहीं है आपको फैक्ट्री सेट FRP, सिर्फ फैक्ट्री सेट करो 100%। मैंने कई बार देखा है इस चीज़ को, किसी PC के अंदर ये काम नहीं करता ना, तो आप फैक्ट्री सेट कर सकते हो, फिर उसके बाद FRP कर लो। हो सकता है ये फाइल आपके उसमें काम ना करे हो, डिपेंड ऑन योर वर्जन सारा काम होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही है, इन्फिनिक्स में ज़्यादा काम नहीं आता है, सिर्फ अनलॉकिंग के लिए काम आता है। अगर कोई भी और आपको ज़रूरत पड़ती है किसी और चीज़ की तो आप इन्फिनिक्स पे, आप यहाँ पे जाओगे गिव मी रोम पे, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। मैं फ्रेमवेयर पे जाता हूँ और Ctrl+F सर्च करने के लिए Ctrl+F दबाएँ आप, और इन्फिनिक्स कहाँ है, ठीक है, हम सर्च करते हैं इन्फिनिक्स, ठीक है। इन्फिनिक्स की फ्लैश फाइल है, यहाँ पे आपको प्रीलोडर फाइल मिल जाएगी सारी, और यहाँ पे है सारी इन्फिनिक्स की फ्लैश फाइल है। लेटेस्ट वर्जन की सबसे अच्छी बात, टूल और ड्राइवर्स में मिल जाएंगे आपको। EFS फाइल, QCN फाइल चाहिए आपको, प्रीलोडर डम फाइल, NVRAM फाइल चाहिए, ठीक है। तो देखो किसी भी चीज़ में आपको अपडेट रहना पड़ेगा, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर की लाइन हो चाहे वो हार्डवेयर की लाइन हो। अगर अपडेट रहोगे तो फिर सही रहेगा। जहाँ पर आपने अपडेट, आप डिपेंड करता है, अगर आपके पास ये काम आता है, समझ रहे हो, अगर आपके पास इस टाइप का काम आता है, ये EFS फाइल वाला है, QCN फाइल वाला है, प्रीलोडर फाइल वाला, क्योंकि मेरे पास नहीं आता तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास आता है तो रिकमेंडेड है कि भाई वेबसाइट कोई ना कोई बाय करो, गिव मी रोम बाय करो, अच्छी वेबसाइट है, अच्छा खासा आपको रिजल्ट देती है, कभी भी ये नहीं हुआ कि ये वाली फाइल काम नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पर आप आओगे इन्फिनिक्स फ्रेमवेयर पे, तो यहाँ पर आपको हर मॉडल की फ्लैश फाइल मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो इसकी, और डाउनलोडिंग स्पीड आप खुद देख सकते हो। मेरी स्पीड 12 MB की आ रही है, और सर्फिंग, ये जो स्पीड होती है सफरिंग की स्पीड होती है, मतलब कि मैं गूगल को कितनी स्पीड से कर रहा हूँ, कोई फाइल कोई वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, तो ये डाउनलोड स्पीड नहीं होती है, हमेशा याद रखो। डाउनलोड स्पीड यही बस 10 से 15 के बीच में आती है हमेशा, कितना भी फास्ट आपका नेट हो, ठीक है। तो जैसे कि फ्लैश फाइल ये वाली चाहिए, ये न्यू वर्जन है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फ्लैश फाइल के साथ टूल भी होगा, तो डिपेंड करता है, अगर वो टूल आपको ना मिले तो वेबसाइट पर तो है इनकी, ना मिले तो आप AMT यूज़ कर सकते हो या फिर अनलॉक टूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो देखते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, और आप मेरे को बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। वैसे तो मैं अब सीरीज़ वाइज चलूँगा, आईटेल, जियो, कार्बन वगैरह, इसके ऊपर बात करेंगे और इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जितनी भी नॉलेज है आपको शेयर करूँ, जो काम आता है वही मैं बात करता हूँ, मैं फालतू बात नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहने लग जाऊँ कि आपसे इन्फिनिक्स के अंदर ये काम आएगा, बहुत कम, रेयर है कि आपका सेट डेड कंडीशन में आए, बहुत कम होता है, वरना तो अक्सर मॉडल आपके लॉक और FRP पे ही स्टक होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।